ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। वेलकम दीदी, वेलकम। देखो कितनी जल्दी हम आपके पास पहुंच गए। देखो यही तो आपकी कमाल है। आप बाबा के पास भी वतन में इतना जल्दी पहुंचते, यहाँ भी जल्दी पहुंच गए। कोई खर्च नहीं और पहुंच गए। जी 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 दीदी, आपकी बात बिल्कुल राइट है। अच्छा, अभी जो भी बाबा के बच्चे अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर सके और हम सभी दीदी का स्वागत करेंगे। जो भी अगर फुल है तो ठीक है, नहीं तो मीठी दृष्टि है, वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम दीदी। ओम शांति, ओम शांति। हर एक जो भी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर सके, दीदी की पहले दृष्टि लेंगे और फिर दीदी हमें मुरली सुनाएंगे। और ओके, देखो हम बहुत जल्दी जल्दी और बहुत उड़ करके नहीं, पर इतने सूक्ष्म प्लेन में आपके पास पहुंच गए। कितनी जल्दी। ऐसे आप सबका भी इंडिया में हम बहुत दिल से स्वागत करेंगे और मैं फूलों से भी स्वागत कर रही हूँ। आपका भी, थैंक यू सो मच दीदी। हमारी चंद्रू बहन का भी, हमारे जो भी भाई बहन है ना, सबका दिल से हम स्वागत करते हैं। जब भी इंडिया आओ तो गांधीनगर जरूर जरूर आना। गांधीनगर आए बिना कभी भी नहीं जाना, कभी भी हमें ओवरटेक नहीं करना, ठीक है ना? जी जी जी, आपकी सभी आज्ञा सिर बहनों माथे को दीदी। निमंत्रण है, सभी भाई बहनों को निमंत्रण है, जी ठीक है? जरूर जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी। तो जैसे मैंने आप सबको बताया है, हमने फ्लायर में भी देखा है और हम अनुभव सुनते रहते हैं। लास्ट वीक तारा बहन, रंजन बहन सभी हमारे साथ क्लास में जुटे थे, दामिनी बहन। तो कैलाश दीदी सारे आसपास के बहुत सारे सेंटर्स, गीता पाठशालाओं का कारोबार संभालते हैं, लेकिन विशेष रूप में पूरे गुजरात की सेवाओं में आपका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले लगभग 40 साल से आप गुजरात में हैं, जब से हमारा जन्म हुआ, और 40 साल में गुजरात का एक भी कोना नहीं है जहां दीदी नहीं गए हैं। और भारत के बहुत सारे शहरों में दीदी की सेवाएं, और भारत के बाहर भी बहुत सी जगह पर, यूरोप में और कई प्रकार के स्थानों पर बाबा ने दीदी को निमित्त बनाया हुआ है। दीदी की कहानी हम सबने पहले भी एक बार सुनी थी, एक बार अनुभूति के ग्रुप के साथ भी सुनी थी। मैंने दीदी को खास रिक्वेस्ट किया है कि नेक्स्ट मंथ जब मम्मा का मंथ है तो दीदी एक बार फिर से हमारे साथ आके मम्मा की भी बात सुनाएंगे। लेकिन मैं हमेशा ही समझती हूँ कि दीदी जिस रीति से साकार मुरली सुनाते हैं, क्योंकि दीदी साकार में बाबा को मिले हुए हैं, तो उसका एक बहुत सुंदर वाइब्रेशन होता है। तो मैंने आज दीदी को कहा, दीदी आपके अनुभव तो हम सबने लाभ लिए हैं, लेकिन हम आज आपके द्वारा बाबा की मुरली सुनेंगे जो आपने साकार में भी अनुभव किया है। तो हम सभी दीदी का फिर से एक हाथ से स्वागत करें। थैंक यू, थैंक यू। और दीदी से हम मुरली सुनेंगे। हर एक अपनी पॉइंट लिख सकते हैं और एंड में कोई प्रश्न हो तो भी दीदी बताएंगे, ठीक है? ऑल राइट। ओम शांति। मैं अभी अपने को म्यूट करती हूँ, दीदी चालू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 14/5 की बाबा की मुरली है। मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म बल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा
बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। 2-4 जनों को नहीं, 200-500 को नहीं, लेकिन पूरे विश्व को योगदान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। बाबा ने हमारे को अपना बनाया, तो बाबा कहते हैं आप अभी औरों को आप समान बनाओ। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है, तो उसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें? क्या करें जो हम सूर्यवंशी घराने में जाएं? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आप भी याद करो और दूसरों को भी कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ कर पास विथ ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। हमारे को बाबा बोलते हैं ना, हर कदम संभल संभल कर चलना है। इसलिए हमारे यज्ञ में गीत बजता था, संभल संभल पग धरना बाबा। तो बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि एक एक पांव चलते हो तो संभल संभल कर चलना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। फिर गीत है, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। कहाँ ले जाएंगे बाबा? जहाँ कोई भी प्रकार का दुख शांति नहीं है, जहाँ बहुत सुख चैन है, ऐसी दुनिया में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं। ओम शांति। ये है बच्चों की प्रार्थना। ये जो गीत है, बाबा ने बोला ये है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की प्रार्थना? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है बाबा को, उन बच्चों की प्रार्थना। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहां सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम निशान नहीं है। अब अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए? इतनी अच्छी दुनिया में बाबा ने भेजा था, फिर क्या हुआ जो उस दुनिया को छोड़कर हम इस दुनिया में आ गए? ये तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुखधाम था, एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? श्रेष्ठाचारी थे, अब भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं?
जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था। भारत जो था वो कितना ऊंच था, सोने की चिड़िया था। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी स्थान को अवस्था को कैसे पाया? इतना ऊंच था तो फिर ऐसी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिव वंशी है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले ये पूछो गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हो? गॉड फादर तो फादर है, फिर संबंध क्यों पूछते हो? पिता तो हो ही गया। शिव वंशी तो सभी आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना। जिन्हों को आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप, वह इमोर्टल ठहरा, अविनाशी है। आत्माएं भी इमोर्टल है। बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिव वंशी है, उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहें। शिव बाबा के बच्चों जब बन जाते हैं तो उसमें कुमार कुमारी बहन भाई नहीं होता है। आत्माओं में कुमार कुमारियां नहीं होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उसमें कुमार कुमारियां हैं। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तब हम कुमार कुमारियां बनते हैं। बाकी शिव बाबा के बच्चे हैं तो कुमार कुमारियां नहीं। शिव वंशी तो पहले से ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्मा पुनर्जन्म में आती है। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी फिर पाप आत्मा कैसे बनी? बाप कहते हैं तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्य आत्मा बनने वाले पाप को तुमने कुत्ते बिल्ले पत्थर ठिक्कर सब में ठोक दिया है। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वह प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा। उनको सदैव जास्ती तुमने डिफेम किया है। सबसे ज्यादा तो बाबा की गिलानी हम बच्चों ने की है। इसीलिए हम बाबा को हमने सबसे ज्यादा डिफेम किया है। तो फिर क्या करना चाहिए बाबा को? बाबा ने क्या किया होगा? बाबा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर
धर्मराज द्वारा केस चलेगा। बरोबर है? हाँ, केस चलना चाहिए ना। कभी सुना है कि धर्मराज भी केस चला सकता है? हाँ, धर्मराज तो सबके केस फटाफट पूरा करता है, फैसला करता है। लेकिन बाबा कहते हैं धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो गए हो। वहां है पावन डिनेस्टी, ये है पतित डिनेस्टी। अब किसकी मत पर चलना चाहिए? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजरा हजूर है। कसम भी ऐसा उठाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजरा हुजूर है। हम आंखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते हैं, पहचानते हैं, शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो। हमको वेदों शास्त्रों का सार और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। देखो कितना कुछ खजाना बाबा देते हैं। राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे। सुदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को ये चक्कर देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर 100 देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना। भल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। इसीलिए तुमको सुदर्शन चक्कर नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो। रुद्र माला और फिर विष्णु की माला। रुद्र माला है निराकारी और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, तब हम अभी जानते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलीव्ड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा ना। वह है बड़ा बाबुल। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा करते रहते हैं। जब दुख होता है
तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, है ना। पहले पहले ये बात समझानी है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिल जाता है। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। दुनिया के टाइटलों में से बाबा का टाइटल कितना बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा बोलते हैं ना। बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं, लेकिन बाबा की तो और भी कितनी बड़ी महिमा है। बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ये है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको डबल हिंसक बनना है। भगवान वाच्य, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। तुम 63 जन्म विश्व सागर में रहे हो। अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। क्षीर सागर में बाबा ले जाता है। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती है। सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, औरों को भी याद कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। देहरादून वाली प्रेम दीदी को बाबा याद कर रहे हैं। इतने सब देहरादून निवासी सुदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे ना, फिर कैसे बने होंगे? ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते देवी झाड़ की वृद्धि होती है। तो हम सब बच्चों को क्या करना है? देवी झाड़ बनाना है। अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। हाँ, जब अनेक आत्माओं को आप समान बनाएंगे तब हम लोग राजा बनेंगे ना। तब ये राजधानी के राजा बन करके राज्य चलाएंगे। तो अभी बहुत बड़ा झाड़ बनाना, देवी झाड़। अच्छा, ऐसे आप समान बनाते बनाते देवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सच्चा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। जो अंधे हैं, बाबा को नहीं पहचानते हैं, उनकी सेवा करनी है।
8 घंटा तो तुमको छुट्टी है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि करना है। जहां भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। शांति का दान देना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है ना। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उसको कहो, बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। ये भी याद करने की युक्ति है। हर एक के लिए सुख सोचना, अच्छा सोचना, तो एक तो उस आत्मा का भला हो जाएगा, बाबा की याद रहेंगी, शुभ संकल्प चलेंगे। अपनी प्रैक्टिस तो यही रखनी चाहिए, यही रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद में रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। जो दुआ करता है उसके अंदर रहम भावना ही होती है, तब मुख से मन से दुआएं निकलती है। हे भगवान, इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना, वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुल भूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, कितना होना चाहिए। मैं बताऊं, हमारे गांधीनगर में यहाँ एक जू है। वहां पर बहुत सारे प्राणी हैं। वहां पर एक चीता है। चीता को क्या बोलते हैं? हंसाबेन से पूछ लो। हंसाबेन बताएंगी। बाघ चीता का है ना, चीता, राइट। है? चीता, राइट। चीते को कुछ बोलते हैं ना इंग्लिश में। इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन अभी तो सब हिंदी वाले हैं, सबने समझ लिया आपका। बहुत तो है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। तो उसको मिलने के लिए मैं बीच बीच में जाती थी। 2-3 महीने होते थे तो मैं उसको मिलने जाती थी। उससे मुझे बहुत प्यार था। हम जो वहां संभालते हैं उनको बोलती थी कि मेरे को ना इसको मिलने जाना है, तो आप मना दीवार से अंदर एक और फेंसिंग होती थी, तो मैंने बोला मुझे फेंसिंग तक जाने दो। तो बोला बहन ये है ना बहुत जहरीले प्राणी होते हैं, कभी छलांग लगावे डर लगता है, आपको दूर रहना, फेंसिंग से दूर रहना। मैं क्या भले। तो काफी दूर था वो। हम फेंसिंग के अंदर गए और उसको बोला कि इसका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया। तो काफी दूर था, हमने बोला जिम्मी आओ आओ, जिम्मी आओ आओ। तो वो ऐसे ऐसे करता करता झूलता झूलता आया।
जब आया तो पता नहीं, हमने फेंसिंग के अंदर हाथ डाला, तो जब वो मैंने फेंसिंग के पास आया, हमारे हाथ को ऐसे ऐसे चटने लगा। तो सारी पब्लिक में, ओ बहन मर जाएंगी, ओ बहन मार डालेगा, ये हाथ चबा देगा। तो पर वो बहुत प्यार कर रहा था। काफी हम लोग अच्छी तरह मिलते थे उससे। हम फेंसिंग के साथ ऐसे मिल करके बैठते थे, तो वो फेंसिंग के अंदर हमारे साथ मिल करके बैठता था, कभी हमारी पीठ चाटता था, ऐसे ऐसे। एक बार जब गई मैं, तो हाथ दिया उसको, तो उसने ना हाथ ऐसे चट रहा था, तो मेरे को हुआ कि बाबा की टोली खिलाऊं ना। तो मैंने डब्बे से टोली निकाली और उसको दी। तो उसने ना टोली नहीं खाई, लेकिन हाथ चटता रहा। मैं ऐसे मिल करके आ जाती थी। पर यहाँ पर क्या, हर सोमवार को सब बगीचे, बाजार, शॉपिंग सब कुछ बंद होता है। पूरा गांधीनगर बंद होता है सोमवार को। तो जो पुरानी होते हैं उसको वो लोग रविवार को खाना खिलाते हैं। सोमवार को छुट्टी होती है तो कोई खाना नहीं देते, और फिर उसको मंगलवार को देते हैं। और इन प्राणियों को जो खाना देते हैं ना, उसका टाइम होता है, उस टाइम लिमिट में खाना देते हैं। भले उसको सोमवार को नहीं दिया तो सुबह को जल्दी दूसरे दिन मंगलवार को दे देवे, ऐसा नहीं करते हैं। तो हम मंगलवार को गए, हमारे को तो पता नहीं था। हमने बोला मुझे मेरे चिता को मिलने जाना है। तो बोला भले बहन जाओ। तो हम गए, और हमने ना इतना इतना हाथ वो उसकी फेंसिंग में डाला, और उसने अपने मुंह में ले लिया। मुंह में इतना इतना हाथ ले लिया। और सब लोग बोलने लगे, ओ बहन जी का हाथ गया, बहन का हाथ गया। फिर माना वो मालिक जो थे जू के, वो भी दौड़ते, पब्लिक बोलने लगती है तो फिर वो लोग दौड़ते हैं कि क्या हुआ। फिर वो तो बेचारा खेल रहा था, लेकिन फिर उसने हाथ छोड़ दिया हमारा, और उसका खाने का भी टाइम हुआ था। तो बोला, वो आया, बहन जी ये हिंसक प्राणी है, और इसको संडे को खाना दिया है, 2 दिन का भूखा है, बहन आपका हाथ चबा जाएगा। तो हमने बोला मुझे नहीं पता 2 दिन का भूखा है। तो क्या इसको संडे को खाना देते हैं, फिर सोमवार का व्रत होता है, आज मंगलवार, 5:30 बजे खाना देंगे, अभी 5 बजे है ना। तो इतना हिंसक प्राणी भी अगर इतना प्यार कर सकता है, तो हम तो मनुष्य है। हाँ? मनुष्य को कितना प्यार करना चाहिए। तो बाबा देखो कितना अच्छी तरह से सिखा रहा है, बता रहा है। तो ब्राह्मण कुल भूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। वहां जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो, थोड़ी बात में। कोई बड़ी बात होवे फिर झगड़ा होवे तो ठीक है, छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं। वहां तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते हैं। तुमको भी सीखना है नहीं लड़ना। नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने?
बाबा हम बच्चों को तो खुश देखना चाहते हैं, फिर हम सजा लायक क्यों बने? पास भी तो ऑनर होना चाहिए ना। बाबा कहता है बच्चों को पास भी तो ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसीलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना, राम राम कहो। अंदर से भी कहते हैं, पिछाड़ी में भी कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में ही वाह वाह होती है। उस समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिसमें ज्ञान नहीं है वह तो वहां ही बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमजोर खड़ा नहीं करते। जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको कभी खड़ा नहीं करते हैं। हाँ, उसको खड़ा करें और बेहोश हो जावे, हाँ तो उसको संभाले कि उसको संभाले। पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा ना। यहाँ तो बहुत दर्दनाक समय है। सबको खूने नाहक, सबको खून बहाने नाक कहा जाता है। इसको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लास्ट में तो बहुत खून की नदियां बहेंगी, बहुत दुखमय दृश्य होगा। तो उस समय वो दृश्य देखने के लिए हिम्मत चाहिए। बाबा जब शुरू में यज्ञ में संदेशियों को विनाश का समय दिखलाते थे, तो उस समय हम लोगों को कई बार तो बुखार आ जाता था, डर जाते थे। इसको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम 100 देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के बस हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। ये सिमरण करते रहो। हम देवता बन रहे हैं, ये स्मृति रहे, सिमरण करते रहो तो भी बेड़ा पार है। यही सुदर्शन चक्कर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ बाप दादा को याद है। मॉर्निंग बाबा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बाप समान गुणों, सर्व गुणों में कुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रहे सारे विश्व को शांति का दान देना है।
फिर वरदान है, ज्ञान के राज्यों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशिक भव। विघ्न विनाशिक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। लिखते होंगे नहीं सब? खेल समझने के कारण ये लिखते हैं। आप में लिखाऊं? नहीं दीदी, आप बोलते जाइए, कोई हर्जा नहीं। जिसको जो पॉइंट लिखनी होगी वो अपने आप लिख लेंगे। एक एक शब्द नहीं लिखते हैं, फिर घर में बाद में लिखते हैं। बोले थैंक यू दीदी। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेंगी, बहुत पुरानी बात है, ऐसा अनुभव होगा। नई बात नहीं लगेंगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राजों को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। आबू में है ना अचलगढ़, अचलगढ़ बाबा बोलते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएंगी। ठीक है, बाबा ने विजय माला आपको पहना दी। सफलता आप सब के गले का हार है। हमने सोचा था मुरली सुनाने में बहुत समय जाएगा, तो लेकिन दीदी ने बोला, हंसा दीदी ने, कि दीदी अच्छा है आप सुनाओ तो। नहीं दीदी, आपके वाइब्रेशन जो आपने साकार बाबा से डायरेक्ट सुना है ना, वो हम सब अनुभव कर रहे हैं और वो अनुभव करना था, क्योंकि ऐसा बहुत कम मतलब मिलता है ना, इसीलिए। दीदी ये बात बताओ कि जब आप साकार बाबा के सामने बैठ के मुरली सुनते थे तो क्या अनुभव होता था? किसी ने ये पूछा हुआ है। अच्छा, वैसे तो क्या मैं छोटी थी वैसे उस समय तो, लेकिन मुझे बाबा मम्मा के पास बैठना, सुनना, और बाबा हम बच्चों को, भले बड़े बड़े लोग भी होते थे पर हम छोटे छोटों को भी बाबा बहुत खुश करते थे। और बाबा हम लोगों से कई बार प्रश्न भी पूछते थे, बच्चे ध्यान से सुनते हैं या इधर उधर ऐसे कर रहे हैं, छोटे थे ना। फिर बाबा होमवर्क भी हम लोगों को देता था। कई बार माना बाबा जैसे कोई भी भाई बहने जो भी, उस समय तो बहुत ज्यादा नहीं थे ना हम लोग, तो बाबा हम लोगों को बोलते थे कि अच्छा बच्चे आज शाम को तुम बच्ची गीत गाएंगी, तो आज तैयार करना और फिर शाम को सुनाना। तो बाबा को बोलते थे, बाबा को हम लोग मना कभी नहीं, कोई भी बात मना नहीं करते थे। कभी बाबा भाइयों को बोल देते थे जो भी गीत कविता जो भी आवे वो सुनाने का। तो ऐसे जिस भी भाषा में आवे तो वो सुना देते थे। बाबा बड़े प्यार से सुनते रहते थे, मम्मा भी सुनती रहती थी। और मुरली में भी जैसे बाबा हैं बच्चे सुना, क्या सुना बाबा ने आज आपको क्या बोला,
नहीं, बाबा पूछते भी थे बीच बीच में, तो मना ऐसे जैसे आज देखो प्रेम बहन को बाबा ने खास याद किया ना, तो ऐसे ऐसे कई बार ऐसे ऐसे पॉइंट्स बाबा पूछ लेते थे, सुन देते थे और ऐसे सुना देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। ध्यान जाता था बाबा की मुरली में, और बाबा की मुरली सुन करके फिर हम लोग बाबा के रूम में भी जाते थे, तो बाबा भी पूछते थे, अच्छे बच्चे शिव बाबा ने आज आपको क्या सुनाया, सुनाओ बच्ची, बच्चे आप सुनाओ, ऐसे करके बाबा पूछते थे। तो इतना ध्यान से सुनते थे कि बाबा पूछेगा और मुझे उत्तर देना है, तो खूब ध्यान होता था बाबा की मुरली सुनने में ना। वेरी गुड, थैंक यू सो मच दीदी। और दीदी आपने जो बताया कि जब ट्रांस में आप लोग विनाश को देखते थे, तो जैसे मतलब उसका इफेक्ट होता था ना, जैसे आपने कहा कि बुखार भी आ जाता था, तो मतलब वो कैसे, मतलब उसका कुछ मामा इतना हम लोगों के सामने कितने लोग मरते हुए, जलते हुए, कितने का खून बहता हुए, कोई की मदद न मिलते हुए, उजाड़ जगह में अकेले, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, अकेलापन होगा, कहीं पानी पीने का नहीं है, मतलब कोई भी प्रकार की सुविधा ही नहीं होगी। ऐसे अकेले जंगल में अपन को छोड़ दिया हुए, ऐसे नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, और कितने लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, ऐसे से जब देखते थे तो कई बार बुखार भी आ जाता था। मतलब काफी भयानक होता था, राइट? बहुत भयानक दृश्य है, बहुत भयानक। हमने तो एक ही बार विनाश का दृश्य देखा था, 2-3 दिन बुखार रहा था मणिनगर में। राइट राइट राइट। लेकिन दीदी आपकी ये विशेषता है, तो हम लोग तो कुछ छोटा सा प्राणी भी देखते हैं तो डर जाते हैं, तो आप ऐसी कोई बात बताओ कि हमारे में भी आपके जैसी निर्भयता आ जाए, या आपके दिल में मतलब में भी प्यार है, इतना बड़ा चित्ता या कुछ भी हो। दीदी वो बताओ कहानी जो एक बार बंदर ने आपके आकर के खिड़की से वो किया था। मतलब दीदी की ये विशेषता है कि सबके लिए शुभ भावना रखती है दीदी। तो इवन जैसे बाबा ने आज मुरली में भी कहा, कई बार कहते हैं सतयुग में बाघ और बकरी भी एक घाट पर पानी पिएंगे, मतलब इतना न्यूट्रल और सुंदर वाइब्रेशन होगा ना। तो दीदी की ये वो तो ऐसा था ना कि हम दादी को मिलने लोटस हाउस में गए हुए थे, तो गुलजार दादी को, दादी बॉम्बे जा रही थी, दादी को इंजेक्शन लगाते थे ना, वो कीमोथेरेपी का इंजेक्शन लगाते थे, तो दादी जा रही थी, और थोड़े आजकल के ही दिन थे, गर्मी थी, तो नाना हम लोग मिल रहे थे, तो मैं जब दादी के सामने थी तो दादी ने बोला कैलाश बेन, मैंने कहा जी दादी, तो के कैलाश बेन मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मैंने कहा जी दादी, बोला मैं 8 दिन के बाद आऊंगी, मैंने कहा जी दादी, तो कैलाश बेन मैं आपके पास रहने के लिए आऊं, मैंने कहा ना दादी, आप हमारे पास नहीं रहने के लिए आ सकते हो, पर हम आपके पास रहेंगे। तो दादी ये बाबा का घर तो आपका घर है, बाबा का घर है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो हम आपके साथ और आपके पास रहेंगे। दादी ने बोला भले, बहुत अच्छा। फिर ऐसे थोड़े समय के बाद दादी ने बोला कैलाश बेन जी, आपके वहां गांधीनगर में एयर कंडीशन है? दादी को बोला नहीं दादी, मेरे पास एयर कंडीशन नहीं है, कोई भी रूम में नहीं है। नहीं दादी, कोई रूम में नहीं है। तो बोला कोई हर्जा नहीं, पर मैं जब वो कीमोथेरेपी लेती हूँ उस समय ना बहुत गर्मी लगती है, तो
उस समय थोड़ी जरूरत पड़ती है एयर कंडीशन की, हर्जा नहीं है, पर गांधीनगर की हवाएं बहुत स्वच्छ है, शुद्ध है, तो मेरे को अच्छा लगता है और मैं वहीं रहूंगी। तो फिर बोला ठीक है। हमने बोला दादी मेरे पास एयर कंडीशन भी नहीं है और मेरी ऐसी कंडीशन भी नहीं है जो मैं एयर कंडीशन लगवा सकूं, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही पैसे भर दिए। तो दादी ने बोला कोई हर्जा नहीं, पर मैं रहूंगी तो गांधीनगर। मैंने कहा भले दादी, मैं कोशिश करूंगी एयर कंडीशनर लगाने का। तो के भले। तो फिर मैं ना गांधीनगर आई। मैंने एक भाई था जो नेहरू भाई, हंसाबेन जानते हैं, तो उनको फोन किया। मैंने बोला कि हाँ नेहरू भाई, आप के पास कोई एयर कंडीशनर रिपेयरिंग में आया है? तो के दीदी क्यों? मैंने कहा हमारी दादी आ रही है हमारे पास, 10-12 दिन रहेंगी, तो आपके पास अगर कोई एयर कंडीशनर रिपेयरिंग में आया हो तो मेरे को 10-15 दिन के लिए दे देना, और जैसे दादी देख जाएंगे वैसे मैं आपको वापस कर दूंगी। उसने बोला भले, पर मेरे पास विंडो एयर कंडीशन है, दीवार का नहीं। मैंने कहा भले, तो मुझे क्या करने का? तो उसने बोला दीवार, वो जो बारी है उसके सरिये कटवा देना। भले। तो मैंने सोचा पता नहीं कब वो एयर कंडीशन भेजेगा, तो हमने जल्दी से बारी के सरिये कटवा दिए। फिर खुला हो गया, तो फिर एक पर्दा लगा दिया। तो हमारे सेंटर पर पार्टी आई थी 150 जने की, तो हमने लगभग 125-30 जनों को खिला दिया, बाकी थोड़े लोग रह गए। और उसी समय मेरे को सिर दर्द शुरू हुआ। वो बहुत भयानक दर्द होता था, मना इतना दर्द होता था कि उस समय अगर मेरी आंखें खुली है तो खुली ही रहेंगी, मैं बंद नहीं कर सकती थी, इतनी दर्द होती थी। तो मैंने सब लोगों को खाना खिलाया, 20-25 लोग रह गए, तो मैंने बहनों को बोला आप लोग खिला देना, मैं सो जाती हूँ, मुझे उठाना नहीं, और मेरे को बहुत सिर दर्द हो रही है। तो बहनों ने बोला डॉक्टर को दिखा के फिर सो जाओ। तो हमने डॉक्टर को फिर घर पे ही बुलाया, दिखाया। उसने बोला कि बहन को धीरे धीरे अंदर ले जाना, अगर गिरेंगी तो या तो हेमरेज होगा या तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो फिर नाना मैं जा रही थी, मैंने कहा चलो मैं अभी दादी के ही रूम में सो जाती हूँ। तो मैं ना ऐसे जा रही थी तो मेरे पीछे दूसरी एक बहन आ रही थी, तो उसने रास्ते में ही बोला कि दीदी मैं आपका सिर दबा दूं। मैंने कहा नहीं। कि दबाने दो ना। मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, वो फ्रैक्चर हुए थे ना, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो 6-7 फ्रैक्चर थे सिर में, तो उन्होंने बोला दो जोर से दबाना, नहीं तो फिर से क्रैक हो सकती है। तो हमने उस लड़की को मना किया कि नहीं दबाना नहीं है। तो उसको खराब लगा, वो थोड़ा उसके रूम में चली गई और मैं दादी के रूम में सो गई। और एकदम ऐसे करके सोई तो क्या हुआ कि वो जो बंदर मना होते हैं ना, तो बाहर कई बार बंदर आ जाते हैं हमारे गांधीनगर में भी। लेकिन मैं जब सोई और ऐसे करके सोई थी तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे यहाँ कोई आकर के बैठा है बाजू में, और मैंने उस बहन को सिर दबाने का मना किया था, तो वो बैठ गई
और ऐसे करके सिर पर हाथ रखा। जब सिर पर हाथ रखा तो इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना ठंडा से वो हाथ, इतना ठंडा जो बात नहीं पूछो। मेरे को इतना अच्छा लगा। मैं फालतू इस लड़की को मना कर रही थी कि तू सिर नहीं दबा, और उसने ऐसे ऐसे वो करना शुरू किया, ऐसे ऐसे कर रही थी। माना मुझे लगा कि वो बहन को दबाने का मना किया ना, तो वो ऐसे ऐसे कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे ऐसे करते करते मेरे को नींद आ गई। 15-20 मिनट के बाद नींद खुली तो मैंने बोला शिल्पा तू सो जा, हाँ मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन आंखें बंद से ही मैंने बोला कि आप सो जाओ। ऐसे बोल करके मेरे को फिर से नींद आ गई। और वो तो ऐसे ऐसे करते रहे करते रहे। फिर 15-20 मिनट के बाद मेरी नींद खुली। जब नींद खुली तो फिर मैंने बोला कि शिल्पा बहन थैंक्स, हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं काफी ठीक हो गई हूँ, अभी आप सो जाओ, आप थक गई होंगी, आप सो जाओ। हाँ, पर ऐसे बोलते बोलते मेरे को फिर से नींद आ गई, और वो ऐसे से तो कंटिन्यू करती रही। फिर जब मेरी 15-20 मिनट के बाद नींद खुली तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला ये कमाल की लड़की है, कब से पौना घंटा घंटा होने आया और ये ऐसे ऐसे कर ही रही है, थकी नहीं होगी, इसके हाथ को दर्द नहीं हो रही होंगी, कंटिन्यू ऐसे ऐसे कर ही रही है, कर ही रही है। तो मैं ना नाराज होकर के उसको बोली कि शिल्पा तू सुनती नहीं है। तो एकदम मेरी ना नींद खुल गई, मीन्स आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुली तो एकदम मैं घबरा गई, एकदम घबरा गई। वो तो बहुत बड़ा बंदर था, एकदम काला काला, और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ था और मेरे को ऐसे देख रहा था, और मैं ऐसे करके उसको देख रही हूँ और दृष्टि ले रही हूँ। वो मेरे से ऐसे दृष्टि ले रहा है। हम लोग लगभग 3 मिनट लगभग दृष्टि लेते रहे और देते रहे, और फिर उसने अपने आप ही हाथ सिर से उठा लिया, खटिया पर रखा, दूसरा नीचे रखा, और दरवाजे के बीच में 3-4 माताएं और बहनें खड़ी थी। और वो भी बाबा कैलाश बहन को कुछ हुए नहीं, बाबा कैलाश बहन को काट ना ले, कुछ नुकसान न कर देवे, ऐसे वो डर रही थी। और सभी बहनों के बीच से वो निकल गया। आया था बारी से पर निकला दरवाजे से। तो मैं भी उठ करके पीछे, मेरे को याद ही नहीं मेरे को सिर दर्द है, उठ करके मैंने बोला अरे बहन देखो बाहर जाकर के वो जो मना 20-25 जने और खाने वाले आने वाले हैं, तो खाना खराब तो नहीं कर देगा। लेकिन जैसे वो दरवाजे के बाहर निकला तो वो इस ओर से गया, इस ओर से गया, कहाँ गया, क्या हुआ, हम लोग बाहर गए लेकिन बंदर दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आश्चर्य ये लगा हमें कि जब से मैं मणिनगर से आई तब से मुझे सिर दर्द था। हंसा बहन को भी पता होगा, कभी कभी होता था, लेकिन मैं सबको बोल देती थी कोई मुझे बुलावे नहीं, मेरे को सिर दर्द है। लेकिन वो जब से वो बंदर सिर पर हाथ रख करके सिर दबा के ऐसे ऐसे करके गया, तब से लेकर के आज तक मेरे को सिर दर्द नहीं हुआ। देखो कितना अच्छा करके गया ना। लेकिन डर बहुत गई थी, भयानक डर गई थी, इतना डर लगा था उससे, जैसे देखा वैसे ही। ठीक है। हाँ, आप में निर्भयता की शक्ति बहुत है दीदी, बहुत निर्भय है नहीं आप नहीं, और डर सब गई थी, जानती हैं। मैं बहुत डरी थी।
उस समय तो वो बंदर से क्योंकि दीदी हिमाचल प्रदेश से है ना, एकदम पहाड़ी की एरिया से, तो इसीलिए बाबा भी कहते थे ना पहाड़ी बच्ची, राइट दीदी? हाँ, बाबा ने, हमारा बाबा मम्मा दोनों ही पहाड़ी बच्ची, कैलाश पहाड़ी। हाँ कैलाश। मेरा नाम ही ऐसा था। जब मैं गांधीनगर आई ना, उसके बाद हमारा ये मोहन भाई जो है, वो मोहन भाई ने हमारे को बोला, कैलाश बहन अब सेंटर पर रहती हो, अभी पहाड़ी नाम नहीं लिखो, अभी आप, मैं साइन भी ये पहाड़ी ही करती थी। अभी भी हमारी अकाउंट में जो साइन है वो केपी होता है। बाबा ने जो शॉर्ट नाम बताता था ना कैलाश पहाड़ी, तो मैं केपी लिखती हूँ ऐसे। तो बाबा मुझे कैलाश पहाड़ी बोलते थे, मम्मा भी कैलाश पहाड़ी। फिर अभी गांधीनगर आने के बाद कैलाश लिखना, बीके कैलाश लिखना शुरू किया। नहीं तो मैं भी बीके नहीं लिख करके पहाड़ी, कैलाश पहाड़ी लिखती थी। तो फिर स्वीट, बाद कितनी में खुशी की बात है कि बाबा ने डायरेक्ट आपको ऐसा सुंदर अनुभव कराया। तो दीदी का हमेशा ऐसा है कि सत्युगी संस्कार है कि इवन पशु पक्षी प्राणी सभी के साथ दीदी का बहुत प्यार का रिश्ता है। हमारे गांधीनगर में पहले मोर भी था, तो दीदी के हाथ से दाना खाते थे। तो दीदी सबके मोर लिए, तो बहुत साल रहा। हाँ बहुत साल रहा मोर, राइट। तो दीदी का सबके लिए बहुत प्यार है, शुभ भावना है। इसलिए हमने भी रिक्वेस्ट किया था कि हम सब भी वो वाइब्रेशन, वो निर्भयता की शक्ति है ना, अभी देखो मई मास का हम अभ्यास भी कर रहे हैं ना, अव्यक्त इशारों में निर्भयता की शक्ति, अचल अडोल शक्ति, तो कैलाश दीदी की ये विशेषता है। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। कोई को कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख सकते, या अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सभी दीदी को वेव करेंगे और मैं सबको 5-5 भाई बहनों को दीदी स्पॉटलाइट करूंगी। तो आप जैसे उन 5-5 भाई बहनों को लाइट माइट देना, ओके। और कल हमारे पास शाम को मतलब आपका मंडे मॉर्निंग होगा, हमारा संडे इवनिंग होगा। तो हमारा शिवानी बहन का प्रोग्राम है ऑनलाइन, तो यहाँ के अच्छा। इंडियन एसोसिएशन ने निमंत्रण दिया हुआ है, तो सभी मिलकर के करेंगे। तो उसकी भी लाइट माइट दे रहे हैं पिछले 1-2 वीक से, कि ऐसी आत्माओं को बेनिफिट मिल जाए ना, इसीलिए। जी, तो आज जी, आपकी जी। भी दृष्टि मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। और बाकी सबको पता है आज शाम को कबीर भाई क्लास कराएंगे 6 से 7:30, राइट? आप सबको फ्लायर मिला होगा, मैं दोबारा भी भेज दूंगी। और विषय है संस्कार परिवर्तन, नेचर की ओर। अच्छा, तो अभी दीदी सबको दृष्टि देंगे, हर एक धीरे धीरे अपना वीडियो ऑन कर लेना है। आपको कुछ प्रश्न है जी? बोलिए, आपने हाथ ऊंचा किया है। जी, ओम शांति। ओम शांति। कैलाश दीदी, मुझे आपसे ये सवाल है कि जैसे आपके अनुभव में आप बताते हैं कि बाबा ने खुद आपको आके पढ़ाया था, तो उस मतलब आप बच्चों को उससे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि अरे बच्चे आप कैसे उस चीज की उन्नति कर सके? आप तो हमारे नजदीक है, जब चाहो तब आ सकते हैं। आएंगे आएंगे दीदी, हम आएंगे, बट आप भी तो नहीं आते हैं फिर। हम तो जी, इतनी बार आ गए, हम कर रहे हैं, आप आएंगे। आ जाएंगे, आ जाएंगे जरूर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप भी साथ में है नहीं? बहुत अच्छा। अच्छा, और किसी जी। को कुछ पूछना है? चलो, हाँ बोलो भाई, आपको कुछ पूछना है? अच्छा, आई थिंक सभी खुश है, संतुष्ट हैं। अभी हम सभी बहुत अच्छी दीदी के द्वारा साकार बम्बा माँ बाबा की लाइट माइट का दृष्टि का अनुभव करेंगे।
हर एक धीरे धीरे अपना वीडियो ऑन कर देना, आप सबका टर्न आ जाएगा और दीदी की दृष्टि भी सबको मिल जाएगी। गीत बजा देंगे डोल भाई? दीदी और कुछ कहना है? वहां से कोई बहनों को ओम शांति करना है? जी कोई बहनें हैं इनको ओम शांति करे? राजू भैया, एक बार राजू भाई को भी क्लास कराना है लेकिन, और सब बहनों को एक बार बुलाएंगे, हर एक अपना अनुभव सुनाएंगे। हाँ जी, एक बार जब शाम का क्लास रखेंगे ना, तो सभी जो गांधीनगर की बहनें हैं वो 1 by 1 थोड़ा थोड़ा अपना अनुभव सुनाएंगे। 1 घंटे का क्लास रखेंगे। जब भाई बहन फ्री होवे ना छुट्टी के दिन। हाँ, छुट्टी के दिन रखेंगे जरूर जी ठीक है। और ओम शांति करना है सबको, आप लेकर के आना। जी जरूर जरूर जरूर। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पहले प्लान बनाएंगे। जी चलो मैं शुरू करती हूँ मेडिटेशन। डोल भाई गीत बजा देना, ठीक है? याद कर रही हूँ। हाँ आओ, राइट, एक मिनट डोल भाई। हाँ आओ दीदी बहनें आए तो ओम शांति करे, सबको वेव करे। आओ, अरे यार वेलकम वेलकम, ठीक है। ओम शांति। आप तब तक सुना। दीदी आप बैठे रहो। हाँ जी हाँ जी दिया बैठो। ओम शांति। कैसे सभी ठीक है? बहुत अच्छे हैं, ओम शांति। सभी जवाब दे सकते हैं। हाँ जी। ओम ओम शांति। पाना था सो पा लिया, शांति। सब कुछ मिल गया बाबा मिलने से। ओम शांति। पाना था सो पा लिया, राइट। ओम शांति। बाबा मिला माना, सब कुछ मिला, सब कुछ। ओम शांति। और दीदी ने भी इतना पावरफुल मुरली सुनाई है ना। हाँ, जो निर्भय निडर तो हो गए थे वो और ज्यादा हो गए, और ज्यादा स्ट्रांग हो गए आज। दीदी का तो क्या बताए, हम लोग सब साथ रहते हैं दीदी के। सो ब्रह्मा बाबा जो है ना, पालना क्या होती है वो हमें दीदी से पता चलता है। इतना प्यार, इतना पालना और इतना ख्याल रखना एक एक का। और ऐसे नहीं कि हम जितनी बहनें हैं उतना ही अपने का ही ख्याल रखते हैं। भाई बहनें आते हैं, भाई बहनों के जो भी रिलेटिव्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम है तो भी दीदी एक एक का सुन करके एक एक का दिल लेते हैं, एक एक को हल्का कर देते हैं और सबके लिए फिर बुक करना। और दीदी को एक बाबा की एक ब्लेसिंग ये है कि एक बार गुलजार दादी आए हुए थे और दीदी ने दादी को बोला कि दादी जो भी भाई बहने होते हैं उनको कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो वो कहते हैं कि दीदी आप बाबा को योग करना ना, बाबा को योग कराना। और यहाँ पे पार्टियां इतनी आती तो दीदी बता रहे थे कि हमें योग करने का, बैठ के योग करने का टाइम नहीं रहता था। और उस टाइम फिर कर्मणा सेवा भी इतनी ज्यादा होती थी। तो दीदी बता रहे थे दादी को कि दादी क्या करे उस टाइम, क्या किया जाए। तो गुलजार दादी ने ब्लेसिंग दिया कि आपको जो भी अगर कहे ना कि दीदी हमारे लिए योग करना, तो आप बाबा के कमरे में जाना और बाबा को बताना कि बाबा आपको ये करना है, बाबा ये आत्मा के लिए आपको ये करना है। और दादी ने कहा कि बाबा वो कर देगा। उन्हें कि आप बोलेंगे जो वो बाबा करेगा। तो वो ब्लेसिंग अभी दीदी के पास बहुत एप्लीकेशन आएगी। so
सो ऐसा ऐसा हम सब भी अनुभव करते हैं, हमारा भी सबका इतना अनुभव है, क्योंकि साकार मम्मा बाबा जो वो भी पिता श्री ब्रह्मा जो समष्टि का पिता है, उन्होंने दीदी की इतनी पालना किया, पढ़ाया खुद अपने हाथों से दीदी को। 3 मास तो दीदी को साथ ही रखा था ब्रह्मा बाबा ने। सो हम लोग सीखते हैं दीदी से, रात दिन इतना तपस्या, इतनी सेवा अथक बन करके करते हैं। और कोई भी जो है ना बाबा के घर से यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। जैसे ना दीदी इतना भरपूर करती है कि ऐसे होता है कि क्या मिला क्या मिला। सो हम भी बहुत भाग्यशाली है सभी कि ऐसे महान आत्मा के साथ, दीदी के साथ हम सबका पाठ है जो बाबा ने ऐसे रखा है। और जो है रोज रोज की मुरलीज हमारी स्टडीज है, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। और ये स्टडीज जो है मैं आज देख रही थी, जो 8:30 बजे हम लोगों ने ओपन किया, आप लोग बहुत सिंसियरली मुरली को ना डाइजेस्ट कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हम भी है ना पीछे न रह जाए, हम भी ऐसे ही स्टडीज करें, क्योंकि हम लोग सेवाएं होती है तो हम लोग कई बार जो है मुरली बाद में करते हैं, है ना। तो ये हमें आज देख रही थी, आप लोगों का देख करके मुझे लगा कि नहीं, ये कितना हमारे लिए योग और मुरली इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और परसों ही मैं हिमाचल से आई, 1 मास हम लोग हिमाचल में थे। और हिमाचल में बैजनाथ मेन है प्लेस, तो बैजनाथ के ऊपर की और नीचे की ओर जितने भी गांव, तहसील, स्कूल, कॉलेज जो है वो हमने कवर किया। एक डी एडिक्शन का एक प्रोजेक्ट लेकर के हम लोगों ने 25 दिन में 28 प्रोग्राम्स किए। तो एक 1 आवर का प्रोग्राम हम लोग करते थे, जिसमें हमने एक ड्रामा बनाया था 15 मिनट्स का। इसमें 15 मिनट्स के ड्रामा में एक मैसेज ये मिलता था सबको कि जो भी व्यसन है, एडिक्शंस है सारे जो है, तो ये एडिक्शन ही खुद बोलते थे कि ये मेरे से ये नुकसान होता है। एक को हमने ड्रिंक बनाया था, एक को हमने ड्रग्स बनाया था, एक को हमने तम्बाकू बनाया था, और एक को सिगरेट बनाया था। वही खुद आकर के बोलते थे कि मेरे से ये होता है, ये होता है। और फिर उसमें एक ब्रह्मा कुमारी थी जो बताती है कि आप सबका जो है ना अभी समय पूरा हो रहा है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हमारे पास है। और वो योग करती है और वो सारे जो है जो 5 ही एडिक्शन है वो गिर जाती है। और फिर बाबा बनाया था हमें इसको, पिता श्री ब्रह्मा बाबा आते हैं और परमात्मा का अवतरण ब्रह्मा बाबा में होता है। तो ये सीन भी हमने दिखाया कि भगवान इज द कीपर आ चुका है। और ये मैसेज फिर उसमें देते थे कि भगवान खुद आ चुका है। और लास्ट एक संदेश का सॉन्ग बजता था, गूंज रहा शिव का संदेश। और इसमें सब झंडे लेकर के, सब स्टेज पर जो है वो भी झंडे लेकर के, और हॉल में भी सबको चलाते थे। और उसके पहले हम वीडियो दिखाते थे 24 मिनट का, जो है डिस्कवर द स्पिरिट विद इन, हमारा जो एक वीडियो है। तो उसमें पूरा स्पष्ट आत्मा का परिचय, पिता परमात्मा का परिचय, फिर कर्म, फिर राजयोग कैसे करना है, अष्ट शक्तियां, ये 24 मिनट में सारा पूरा कवर होता था। तो वो बता करके, वीडियो बता करके, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी देते थे। वीडियो में वो देखते जा रहे हैं और उसको एक्सप्लेनेशन मिलता जा रहा है। तो ये पूरे 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम रहता था। तो ऐसे पूरे बैजनाथ में 900 फीट है ना फ्रॉम सी लेवल। और फिर हम लोग ऐसे स्थान पर भी गए कि जहाँ पे और व्हीकल्स नहीं चलते थे, वहां पे लोकल बस आपको छोड़ जाएगी, और लोकल को व्हीकल मिला तो ऐसे मिल जाएगा। तो 1700 फीट ऊपर हाइट पर, तो वहां पे भी लोग रहते हैं। और एक पूरा जैसे ना एक गांव की तरह, जहाँ पे 50-60 घर हो और स्कूल हो, और वहां पे तो सबको हम इकट्ठा कर देते थे एक प्लेस पर।
तो वहां पे भी जाकर के बाबा ने वो सेवा कराई संदेश देने की। तो पूरा 25 डेज में हम लोग 11 लोगों का ग्रुप था। तो ये सेवा बाबा ने कराई, अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छा अनुभव किया। और जिस दिन हम लोग ऊपर जा रहे थे, जब ना ट्रेन से जब हिमाचल जा रहे थे, तभी बाबा ने मुरली चलाई थी कि बच्चे अगर नीचे गर्मी हो ना तो पहाड़ों पर जाकर के सेवा करो। तो जैसे ऐसे लगता था कि बाबा को सब पता है, जैसे हम जहां भी जाते हैं जो करते हैं उस चीज का बाबा को सब पता है ऐसे। और वहां जाकर के बाबा ने सारा टच कराया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और फिर उस अनुसार फिर वहां की सेवा हुई। तो ये पूरा सेवा का प्रोग्राम था। और फिर हम लोग परसों ही आए। ओम शांति। तो दीदी की ओर से आप सबको, बहनों की ओर से वेलकम है कि आप सब गांधीनगर आओ। जरूर आएंगे, जरूर। ठीक है, थैंक यू सो ओम मच, शांति, ओम वेरी शांति। ब्यूटीफुल। और भी ज्यादा हम भी इस डिटेल में सुनेंगे, एक बार आपका क्लास रखेंगे, ठीक है? जरूर। अच्छा, तो अभी दीदी सबको दृष्टि देंगे, दीदी अवेलेबल हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो तो अभी दृष्टि प्रोग्राम कर लेते हैं, बाकी बहनों का एक बार अलग स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे। तो डोल भाई गीत चालू कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। सभी धीरे धीरे अपना वीडियो ऑन कर लेना, सभी दृष्टि लेंगे। हाँ, शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। ओ, जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए।
जीवन में पाए। ऐसा बच्चा बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम बाबा से जिसका है, उसे आनंद है। चालू आ जाए तो मेल लेती है जिस 12 वाले टप्पा ले आई जब तो बता दी। ओम शांति। अभी हम सभी दीदी को ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू थैंक यू सिस्टर। शांति। ओम शांति सिस्टर। हंसा बहन। ओम शांति हंसा बहन। ओम शांति सभी को। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू, फिर मिलेंगे। शांति दीदी। Also thank you Hansaben for the opportunity you gave us. ऑलवेज वेलकम। ओम शांति ओम एवरीवन। शांति। अच्छा, फिर शाम को मिलेंगे कबीर भाई के क्लास में। और कल सबको पता है शिवानी बहन का प्रोग्राम है और हर एक लक्ष्य रखेंगे कि हमें अच्छी तरह लाइट माइट देनी है। थैंक यू दीदी, आपकी भी दृष्टि मिल गई शिवानी बहन के प्रोग्राम के लिए। आप बाबा के रूम में जाके बोल देना कि सबका कल्याण हो जाए। हाँ जी गुलजार दादी का वरदान है ना आपको। हाँ जी बोलना सैक्रामेंटो में प्रोग्राम है शिवानी बहन का, बस सबको लाइट माइट मिल जाए। ठीक है जी 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 भले जी भले। तभी एक हाथ से दीदी को ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। ओके ओम दीदी, शांति आपको गुड दीदी। नाइट, हमारी गुड मॉर्निंग। हाँ जी एक हमारी मिनट दीदी, एक मिनट ठहरना। हाँ जी 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 ओम एक मिनट शांति। दृष्टि ले लो आप भी। हाँ जी एक मिनट। अरे वाह। ओके, अभी कोई की दृष्टि बाकी नहीं रही ना, सभी ने ले लिया, सभी पहुंच गए। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपको तो काफी लेट हो गया, सॉरी। नहीं एक्चुअली 10 बजे। तो ठीक है, चलो बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, सभी को याद देना। ओम हाँ शांति। जी हाँ जी। ओम शांति। बाबा यहाँ आपको जल्दी ले आएगा दीदी, यहाँ भी फिजिकली भी ले आएगा। हाँ विशा तो दे दिया, अभी लावे जब
बाबा ले आएगा। आप बाबा के रूप में वो भी बता देना कि सब बुला रहे हैं तो बाबा मुझे ले जाओ। गुलजार दादी का ये बात सब बातों में बरोबर। यूज होगा दीदी। हमने ये नहीं बोला है बाबा को। हाँ तो ये बोल के रख देना, अब ये भी जरूरी है ना सेवा के लिए। Right. जी जी ठीक है। आज का क्लास से हमको ऐसा लगा कि हम दीदी के पास पहुंच गए। जी हाँ जी। चलो थैंक यू दीदी। ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति ओम शांति। थैंक सभी यू को दीदी। याद देना, और सभी बहनों का भी एक बार जनरल क्लास रखेंगे, राजू भाई का भी रखेंगे। ठीक हाँ है। जी हाँ जी। और राजू भाई ऊपर चले गए हैं ना, जरूर कोई बात रखूंगी। नो प्रॉब्लम। रखूंगी, आप कभी भी बोलना। हाँ अभी रखेंगे। ठीक। ओके ओम शांति ओम हाँ शांति। जी ओम ओम शांति। शांति एवरीवन। हंसा बहन, बाबा, दीदी, एवरीवन। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाबा को थैंक्स भाई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति जय माता दी।